वहां पर बैकडोर से एंट्री करके उनको उठा के लाए। जी। उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जी। ना कोई वारंट था, ना कोई एफआईआर की कॉपी थी था। जी। बट जिस तरह से वो कर रहे थे वो टोटल गलत था, उसका विरोध किया गया जी। और उसके लिए एफआईआर भी उनके ऊपर दर्ज की गई है। जी। हमें भी अपने 75 लाख लोगों की सुरक्षा का जिम्मा है। जी। तो हमारी पुलिस ने और शिमला पुलिस के एसपी ने और उनकी टीम ने जी। एक बहुत अच्छा काम किया, जो कानून के और नियम के दायरों के अंदर रह गया था। कि ये एक मैसेज है कि हिमाचल कोई खुला नहीं है, जिसका दिल करे आके यहाँ जो मर्जी करके चला जाए। जी। हिमाचल सदन में रेड हुई उस समय वहां पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद थे। वो आप ये किस अपने तरह से आप देखते में हैं? एक दिल्ली पुलिस की कार्यशैली के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वहाँ एक वकील लड़की थी, उसने उनको फेस किया और वो गलत थे, उनको वापस जाना पड़ा। न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिमन्यु शर्मा। हमारे साथ नरेश चौहान मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार मौजूद हैं। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज पीएचएच पर। कल पूरे दिन जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, दिल्ली पुलिस आई, रोहडू से युवा कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके लेकर जा रही थी और उसके बाद हिमाचल पुलिस ने उनको सोलन के पास रोका और पूरे दिन जो है ये गतिरोध बना रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके पीछे की जो असली वजह है, जो ये घटना हुई है कल, दिल्ली पुलिस जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में एंटर की और उनके साथ हरियाणा के भी सीआईएस के लोग थे। प्रोसीजर क्या है कि जब भी आप किसी दूसरे राज्यों में जाते हैं तो आपको वहां की पुलिस को इंटीमेट करना होता है। जी। और खास तौर पे जिस जगह पे आप जा रहे हैं, आपके पास प्रॉपर वहां आप लोकल मजिस्ट्रेट से उन लोगों के लिए आप अपना एफआईआर दिखाएंगे और उनका वारंट कटेगा, देन यू कैन अगली जो प्रोसेस है अरेस्ट करने की आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई चीज फॉलो नहीं की गई, सीधे घुस के आ रहे हैं, पुलिस को कोई पता नहीं कि कौन है, और वहां जा रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने वहां पर कार्रवाई की, वहां पर बैकडोर से एंट्री करके उनको उठा के लाए। उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, ना कोई वारंट था, ना कोई एफआईआर की कॉपी थी। हमारा यही कहना था कि ये सब गलत है। जो रूल्स सेट किए गए हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, खास तौर पे हमने माननीय जो हाईकोर्ट दिल्ली का एक फैसला है संदीप वर्सेस दिल्ली सरकार का, उसमें बड़ा सख्त आदेश था कि जब भी आप दूसरे राज्यों में कार्रवाई करने जाते हैं इस तरह से, तो आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना है। और प्रोटोकॉल में क्या आ रहा है कि आपको वहां की पुलिस को भी बताना है और बाद में वहां का जो लोकल आपका थाना होगा उनको भी कॉन्फिडेंस लेकर ये काम करना है। और आप लोकल जब जाते हैं जिस शहर में, वहां आपके पास प्रॉपर होना चाहिए कि किसको ले जा रहे, क्यों ले जा रहे, किस केस में ले जा रहे, वेयर इज एफआईआर, वेयर इज आपके पास वारंट का है। इसमें पूरे प्रकरण में कुछ भी नहीं था। वो एक इस तरह से उठा के ले जा रहे जैसे कोई हिमाचल में कोई सुरक्षा नहीं है, प्रदेश नहीं है, पुलिस नहीं है, कानून नहीं है। वो गलत तरीके से हो रहा था। और दूसरी बात, जब आप किसी को उठाते हैं तो आपको सबसे पहला काम होता है कि उनका मेडिकल होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति, पूरे हर जगह का एक ही इसका जो है फ्रेमवर्क होता है। यहाँ वो कोई नहीं हुआ। फिर आपको हमने कहा कि हमारी पुलिस ने उनको रोका कि आप इस तरह नहीं कर सकते, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, आप किस आधार पे क्या कर रहे हैं। फिर कोर्ट में ये मामला गया। उसके बाद जो है उनको रात को जो है डीडीयू दीनदयाल हॉस्पिटल में उनका मेडिकल भी करवाना पड़ा। और रात के सुबह के समय, पूरी रात ये चलता रहा। सुबह जो है मैजिस्ट्रेट ने उनको जो है ट्रांजिट जो है वो दिया है, रिमांड दिया है। तो वो प्रोसीजर था। बट जिस तरह से वो कर रहे थे वो टोटल गलत था, उसका विरोध किया गया और उसके लिए एफआईआर भी उनके ऊपर दर्ज की गई। तो ये हिमाचल ऐसी जगह तो है नहीं ना कि जो कोई घुस के आ जाए, जो मर्जी कर जाए। हमें भी अपने 75 लाख लोगों की सुरक्षा का जिम्मा है। तो हमारी पुलिस ने और शिमला पुलिस के एसपी ने और उनकी टीम ने एक बहुत अच्छा काम किया, जो कानून के और नियम के दायरों के अंदर रह गया था। और जिस तरह से वो कर रहे थे वो गलत था। हमारी पुलिस भी दूसरे राज्यों में जाती है। नशे के जो लोग हैं, चिट्टा सप्लायर्स हैं, या ड्रग्स में जो लोग सम्मिलित हैं, दूसरे राज्यों से हम भी काम करते हैं, उनको लाते हैं, पर उनके साथ हमारा तालमेल बैठता है, उनको इंटीमेट करते हैं और वहां की पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेके किया जाता है। पूरे उसके वारंट होते हैं कि हम किसके अगेंस्ट क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो ये एक सेट प्रोसीजर है, उसका फॉलो नहीं किया गया था, जो बिल्कुल गलत था। हमने उसका विरोध किया था। बिल्कुल सर, हिमाचल एक शांति प्रिय प्रदेश है। पहली बार जो है बहुत ही कम ऐसे बिरले उदाहरण मिलते हैं जिस तरह से कल ये स्टेट पुलिस जो है हिमाचल की और दिल्ली पुलिस में टकराव हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे? इस तरह के जो इंसिडेंट है पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया। देखिए, मैंने बार बार वही बात कर रहा हूँ, आप प्रोसीजर को करो। क्या पहले घटना नहीं हुई?
कई लोग क्राइम करके मनाली, शिमला, कई जगह छुपते हैं, दूसरे राज्यों से आते हैं, तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती? उन राज्यों की पुलिस नहीं आती? हम उनको सहयोग नहीं करते? हम करते हैं जी। लेकिन उसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल और प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। बिल्कुल। कहीं दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल। जब इन्होंने गलत किया तो इस तरह की ये परिस्थितियां बनी। आप तो गुंडा टाइप से आ रहे हो, सीधे उठा के ले जा रहे हो, जी। क्या आधार है उसका? बिल्कुल। तो ये गलत है। इसके पीछे राजनीतिक कारण थे और इसके पीछे जिस तरह हम हमारे भाजपा के विपक्ष के नेता ने भी अपनी बयानबाजी की, ठाकुर जयराम जी ने भी, वो अपने आप में दुर्भाग्य। भारतीय जनता पार्टी आप पर राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगा रही है। वही मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि बिल्कुल गलत है। हमने जो कुछ किया है वो हमारे नियम के तहत किया है कि ये एक मैसेज है कि हिमाचल कोई खुला नहीं है, जिसका दिल करे आके यहाँ जो मर्जी करके चला जाए। कोई हर चीज को फॉलो करो, हम आपका सहयोग करते, आप ये इंटीमेशन देते, सब कुछ करते, पुलिस आपका सहयोग करती। बिल्कुल। अब आप ले गए हैं उनको। आपका कहने का मतलब है कि आप गिरफ्तारी के विरोध में नहीं है, क्यों लेकिन जो तरीका जो अपनाया गया वो बिल्कुल गलत, वो गलत है। वो अब ले गए, अब प्रॉपर प्रोसीजर हुआ है, मेडिकल हुआ है, कोर्ट ने रिमांड दिया है, ठीक है, दे विल फेस इन द कोर्ट। तो आप इसको राजनीतिक दृष्टि से ये पूरा मामला जरूर उठाए। जिस प्रकार से शर्टलेस प्रदर्शन युवा साथियों ने दिल्ली के अंदर किया, उसको भारत सरकार ने और दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह की तरह उसको प्रेजेंट किया देश के सामने कि बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र है, यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। और किस बात का लोकतंत्र है? और इस तरह का एजिटेशन कोई पहली बार ही नहीं हुआ है। बिल्कुल। जब हरियाणा के होम मिनिस्टर विज साहब सैकड़ों लोगों को लेके शर्टलेस प्रदर्शन करते हैं, तब वो देशद्रोह नहीं होता। तो ये सीधी तौर पे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को जो अभी देश को जवाब देने हैं, जो खड़े हैं, जो आप पार्लियामेंट के अंदर है, बाहर है, जिन चीजों का जवाब उनको देश को देना है, वो उससे बचने के लिए, इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए एक 6, 8, 10 बच्चों का शर्टलेस जो प्रदर्शन था उसको इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है कि देश की छवि खराब हो गई है। तो ये सारा जो है एक सोचा उनका ये काम है कि इश्यूज को डाइवर्ट करने। विपक्ष ने ये भी आरोप लगाया कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? किस तरह का सहयोग? हम तो कहते नियम के हिसाब से कौन क्या करना चाहता है। आप आरडीजी की बात लें, हमारे अधिकार की बात थी, हिमाचल प्रदेश के लोगों के अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। सरकार आज किसी की होगी, अगले 5 वर्षों में किसी की होगी, लेकिन जो हमारे अधिकार है फेडरल सिस्टम में, अगर एक बार उसको रोक दिया जाएगा, फिर उस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। वो भी अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश भाजपा के नेता उस बात को डिफेंड करने में लगे कि हमको ये मिलनी नहीं चाहिए, बंद हो गई थी, बजाय इसके कि वो लोगों के साथ खड़े होते, प्रदेश के अधिकारों के साथ खड़े होते। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि भाजपा के नेता इस बात को समझ ही नहीं रहे कि लड़ाई क्या है। तो ये अपने आप में बहुत अनफॉर्चुनेट है। जिस तरह से हिमाचल सदन में रेड हुई, उस समय वहां पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद थे, तमाम कैबिनेट वहां पर मौजूद था, शायद आप भी वहां पर मौजूद थे। तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से वहां पर रेड डाली रात को 12:15 पर, उस पूरी कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं? दिल्ली पुलिस की कार्यशैली के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वहां भी परिस्थितियां ऐसी थी, वो आए, घुस रहे, वो कोई प्राइवेट घर नहीं किसी का, आपके पास वारंट नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस कमरे में जा रहे हैं, किसको लेने जा रहे हैं। आप आइए, वारंट लाइए, उसकी सर्च करिए। वहां एक वकील लड़की थी, उसने उनको फेस किया और वो गलत थे, उनको वापस जाना पड़ा। हम किसी को थोड़ी बचा रहे हैं, हम सिस्टम को आप इस तरह से नहीं कर सकते कि तुम्हारे लिए कोई सिस्टम नहीं, आप जहां मर्जी घुस जाओगे। देश के कानून आम नागरिक के लिए बने हैं, उसको फॉलो करना सबसे बड़ा जरूरी है कि पुलिस करे सबसे पहले। अगर पुलिस इस तरह से बिहेव करेगी तो कैसे चलेगा? वहां भी वही हुआ और वो उनको जाना पड़ा। उसके बाद वो आए होंगे अपने प्रॉपर कागज डॉक्यूमेंट्स के साथ, उन्होंने अपनी आगे कार्रवाई की है और लोग अरेस्ट हुए तो हुए, तो वो फेस करेंगे। हम कोई उस बात के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है कि हम किस बात को, हम तो सिस्टम को बोल रहे हैं कि आप इस तरह नहीं कर सकते। अगर हमारा छोटा राज्य है तो आप ऐसे किसी को दबा दोगे, वो होने वाला नहीं। ये भी आरोप लग रहे हैं कि एक तरह से ये बदले की कार्रवाई है। अगर दिल्ली पुलिस ने रेड की हिमाचल सदन में, तो आपने दिल्ली पुलिस को ही यहाँ पर रोक दिया। नहीं, बिल्कुल गलत है, इसमें इस तरह की कोई मंशा नहीं। ये एक सिस्टम है। मैंने आपसे जिक्र किया कि हमारी राज्य पुलिस बहुत सारे लोगों को बाहर से अरेस्ट करके आती है, और फेडरल सिस्टम में हर राज्यों में लोग जाते हैं, हर जगह जाती है। उसको जो
आधारित है उसके ऊपर काम करना जी। चाहिए। हम किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। इस जी। तरह की ये जो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए भाजपा के लोग इसको इस तरह से जोड़ रहे हैं। जी। मैंने पूरा जिक्र किया कि जी। किस प्रकार ये मामला हाई वोल्टेज इसको क्यों बनाया जा रहा है दिल्ली जी। से लेकर। जी। किसी के पास वहां झाड़, कल भी दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस को बड़ी भारी डांट पड़ी जी। कि भाई आप एक टी शर्ट से किस तरह का खतरा किसी को है, यह जी। हथियार है, औजार है, क्या जी। चीज है ये। जी। तो ये सब एक्सपोज हो रहे हैं। जी। सारी चीजें सामने आ रही जी। है, मीडिया के जरिए भी और आम लोगों के बीच आ रही जी। है, और उसके पीछे की मंशा भी उजागर हो रही है। बिल्कुल। आरडीजी को लेकर जिस तरह से तकरार चल रही है केंद्र के साथ में, आपको नहीं लगता कि इससे कहीं कुछ फर्क पड़ सकता है? और कल भारतीय जनता पार्टी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है जयराम ठाकुर, वो निर्मला सीतारमण से भी मिले हैं। 2 सवाल हैं। तो आपको लगता है कि जो हमारे स्टेट के फंड्स है उससे कुछ मदद मिलेगी अगर भारतीय जनता पार्टी भी उनसे मिल रही है फाइनेंस जयराम से वहां जी पर गए जाकर? हैं, कल गए। मुझे लगता है कि वो अपनी फेस सेविंग के लिए गए। यहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग हुई, यहाँ पर हमने सभी विधायकों को बुलाया, यहाँ पर 3 दिन का इसके ऊपर सेशन हुआ असेंबली में, और गंभीरता से सरकार सब चाहती थी कि हम मिलके इस मुद्दे को भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से उठाएं कि हम जब छोटे राज्य बने थे, जब गठित हुए थे, उसमें ये प्रोविजन है 275 कॉन्स्टिट्यूशन में, एक में ये प्रोविजन है कि ऐसे राज्य जो अपने पांव पे खड़े नहीं हो सकते कभी भी, उनकी इनकम हो ही नहीं सकती, तो उनको हमको इस प्रोविजन के तहत मदद करनी, क्योंकि फेडरल सिस्टम में देश के विकास के लिए सबको चलना है। तो उस अधिकार के लिए वो खड़े नहीं हुए, उनका स्टैंड क्लियर नहीं था। अब वो अपनी फेस सेविंग के लिए दिल्ली गए हैं। अगर अभी भी वो समझ जाते हैं इस बात को, इस राजनीति की दृष्टि से ऊपर इस बात को ले, सब मिलके चलने के लिए तैयार है। माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बात कही थी कि मैं प्रधानमंत्री जी के पास सब चलने को तैयार है। ये हमारा सवाल कांग्रेस भाजपा का या सरकार का नहीं है, ये सवाल हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों के अधिकारों का है। और वो आज अगर बंद हो जाएंगे, जो 1952 से मिलता आ रहा है, तो वो हमको उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां इस बात को हमें माफ नहीं करेंगी। चलिए नरेश चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का वो विरोध नहीं करते, लेकिन जो तरीका उनकी तरफ से अपनाया गया वो बिल्कुल गलत था। स्टेट को बिल्कुल भी इस पूरे मामले में इन्फॉर्म नहीं किया गया, और भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर नरेश जी का साफ तौर पर कहना है कि ये राजनीति से प्रेरित है। न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए मैं अभिमन्यु शर्मा।